हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 के साइंस पढ़ाने वाले हैं। ये साइंस का आपका दूसरा चैप्टर है, मानव निर्मित वस्तुएं। मानव निर्मित वस्तुओं में पहला टॉपिक है वस्तुएं। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। वस्तुओं आप जानते ही हैं, कोई भी वस्तुएं जो आपके आसपास ढेर सारी वस्तुएं होती हैं, ये सारी वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं? जो प्रकृति प्रदत्त होती हैं, मतलब कि जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई वस्तुएं होती हैं, जो ईश्वर से प्राप्त हमें होती हैं, वो वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं। और मानव निर्मित वस्तुएं जो मानव के द्वारा, जो जिसे मनुष्य बनाता है, ऐसी वस्तुओं को हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। तो मानव ने जो वस्तुओं का निर्माण किया है, जिन वस्तुओं का, उनकी उपयोगिता, जैसे आजकल के दौर में, पहले के लोग तो जो ईश्वर की देन थी, जो प्राकृतिक वस्तुएं थी, उनसे अपना काम चला लेते थे। लेकिन आज जब नई तकनीकी का निर्माण हुआ, मानव ने अपने कौशल के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जिसका हम आजकल के जीवन में उपयोग कर रहे हैं। तो इसकी उपयोगिता जैसे वस्त्र, भवन निर्माण में, घरेलू कार्य में, कृषि कार्य में, औषधियों में, इन सब में आप मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो वस्त्र जो हमें हमारे शरीर को ढकता है, उसे ही हम वस्त्र कहते हैं। वस्त्र भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे सर्दियों में पहनने वाले ऊनी वस्त्र। तो जो सर्दियों में पहनने वाले ऊनी वस्त्र होते हैं, जैसे शॉल, स्वेटर, ये सब ऊनी वस्त्र होते हैं। कुछ सूती वस्त्र भी होते हैं। सूती वस्त्र कपास के रेशों से प्राप्त किए जाते हैं। ऊनी वस्त्र भेड़ के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। और जो संश्लेषित रेशे होते हैं, कुछ रेशे संश्लेषित होते हैं, जो पेट्रोलियम पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं। अब है भवन निर्माण। भवन निर्माण में मानव निर्मित वस्तुएं कैसे उपयोग में लाई जाती हैं? जैसे भवन का जब निर्माण करते हैं तो उसमें ईंट, बालू, सीमेंट, सरिया, ये सब क्या है? मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ये इन सब चीज़ों का जब हम उपयोग करते हैं, वो सब भवन निर्माण में इसकी उपयोग होती है। इसके बाद है घरेलू कार्य। घरेलू कार्यों में जैसे हम कपड़े धोने में, खाना पकाने में, सिलाई मशीन, घर की सजावट में, इन सब चीज़ों में भी मानव निर्मित वस्तुओं का ही प्रयोग करते हैं। कपड़े धोने में साबुन, डिटर्जेंट, बाल्टी, टब, ये सब आते हैं। और भोजन पकाने में गैस, स्टोव, सिलेंडर, ये सब भी मानव निर्मित वस्तुएं हैं, इसलिए इसका भी उपयोग हम करते हैं। और है घर की सजावट में। घर की सजावट में जो आप फूलदान, प्लास्टिक के फूल, ये सब का उपयोग करते हैं, वो सब क्या होती हैं? मानव निर्मित वस्तुएं ही होती हैं। इसके बाद है कृषि कार्य में। कृषि कार्य में जो किसान लोग होते हैं, जैसे खुरपी, फावड़ा, कुदाल, इन सब का जब प्रयोग करते हैं, तो ये सब कृषि कार्यों में उपयोग आती हैं। उसके बाद है औषधियों में। औषधियों में मानव निर्मित वस्तुएं ऐसी क्या हैं जो हम औषधियों में इनका उपयोग करते हैं? औषधियों में जैसे कि हैजा, निमोनिया, मियादी बुखार, इन सब में आजकल एंटीबायोटिक दवाएं आ गई हैं आजकल के युग में। ये सब भी मानव निर्मित वस्तुएं हैं, मानव द्वारा निर्मित की गई ये सब दवाइयाँ हैं। इसके बाद है प्लास्टिक, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लास्टिक क्या होती है? प्लास्टिक का जो मानव निर्मित वस्तुएं, ये भी है, प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। जैसे बाल्टी, मग और ब्रश, बहुत सी प्लास्टिक की बनी वस्तुएं होती हैं। अब ये प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक रासायनिक रूप में
रासायनिक रूप में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसिटिलीन की बनी होती है और इन सब पदार्थों से मिलकर बनी होती है। जैसे इसमें बेकेलाइट है, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, ये सब क्या है, प्लास्टिक के एक उदाहरण है। प्लास्टिक को दो भागों में बांटा गया है, एक है थर्मोप्लास्टिक और एक है थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक जैसे इस प्रकार के प्लास्टिक को जब हम गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद जब इसे ठंडा करते हैं ये कड़ा हो जाता है। कड़ा हो जाता है तब हम इसका उपयोग कर लेते हैं। जो चीज़ें इससे बन जाती हैं अगर वो हमारे यूज में, अगर हम उसे यूज कर लेते हैं फिर उसे हमें रिसाइकल करना होता है। जैसे फिर हमको उसे ख़राब करके फिर नया बनाना होता है, तो फिर से हम उसको पिघला करके एक नई वस्तु बना सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं होता। थर्मोसेटिंग में जो इस प्रकार के प्लास्टिक होते हैं इन्हें भी तो हम गर्म करके ठंडा करने के बाद यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार यूज करने के बाद इसे दोबारा नहीं यूज कर सकते, मतलब इसे दोबारा गलाकर नहीं बना सकते। तो ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक में जैसे पॉलीथीन आ गया, पॉलीथीन एक बार अगर आप इसका यूज़ कर लिए फिर आप इसको फिर से गला करके नई कोई चीज़ बना सकते हैं, मतलब इसका बार बार रिसाइकिल किया जा सकता है। लेकिन थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं होता। जैसे कि बिजली के प्लग, फ्यूज, जो फ्यूज होल्डर होते हैं घरों में, और पेन, इन सब चीज़ों में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज होता है। इन्हें एक बार यूज करने के बाद दोबारा आप पिघलाकर यूज नहीं कर सकते। इसके बाद है जैव निम्नीकरण। क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरण कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जैसे कि सड़ गल के धरती में सड़ गल जाते हैं, जैसे ख़त्म हो जाते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे प्लास्टिक को ले लीजिए, वो कभी नष्ट नहीं होती। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? जैव अनिम्नीकरण कहेंगे। इसमें प्लास्टिक की कुछ उपयोगिता दी हुई हैं आपके बुक में, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। जैसे कि प्लास्टिक से बनी चीज़ है एक पॉलीथीन से हम थैली, बाल्टी, बोतल ये सब बना लेते हैं। फिर इसके बाद है प्लास्टिक से एक्रिलिक बनता है जो कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में यूज होता है। फिर है पॉलीप्रोपिलीन, रस्सी, रेसे, मजबूत पाइप बनाने में इसका उपयोग होता है। स्टाइरोन, थर्मोकोल, पैकिंग में, संचायक, सेल के केस बनाने में, खिलौने बनाने में इसका उपयोग होता है। फिर है मेलामाइन, इसका उपयोग बर्तन बनाने में होता है। बर्तन बनाने मतलब जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, जो कुछ बर्तन आजकल बाज़ारों में आ गए जो नॉन स्टिक होते हैं, जो जैसे कि आप इसे ओवन या कहीं भी रखें तो ये पिघलता नहीं है, जबकि ये प्लास्टिक का ही होता है। ये मेलामाइन से बना होता है। फिर इसके बाद है बेकेलाइट, इसका यूज बिजली के प्लग एवं स्विच तथा कंघी, पेन आदि में किया जाता है। टेफ्लॉन, इसका यूज उष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किया जाता है। इसके बाद है अगला टॉपिक कांच। इसके बाद है कांच का उपयोग, जैसे कांच की ग्लास होती, कुछ बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक उपकरण भी बनाने में इस कांच का उपयोग ही होता है। और घरों की खिड़कियों में भी कांच लगाया जाता है, उसमें भी इसका बहुत उपयोग होता है। तो कांच किससे मिलकर बनी होती है? कांच कोई यौगिक तो नहीं होता। कांच धातुओं के सिलिकेटों का विलयन होता है।
और साधारणतः कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता। कांच की क्रिस्टलीय संरचना भी नहीं होती। फिर इसके बाद है, कांच को 3 भागों में बांटा गया है: साधारण या मृदु कांच, कठोर कांच, फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। साधारण या मृदु कांच क्या होता है? ये सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनता है। इसका उपयोग बोतल परख नली को बनाने में किया जाता है, साधारण या मृदु कांच का। फिर इसके बाद है कठोर कांच। यह पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग फ्लास्क, बीकर, परख नली को बनाने में किया जाता है। फिर इसके बाद है फ्लिंट। फ्लिंट या प्रकाशीय कांच क्या होता है? इसे बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग प्रिज्म तथा प्रकाशिक यंत्र के लेंस को बनाने में किया जाता है और जो चश्मे के लेंस होते हैं उसे भी बनाने में इसी का उपयोग किया जाता है, फ्लिंट या प्रकाशीय कांच का। इसके बाद है मृत्तिका। मृत्तिका क्या होता है? मृत्तिका मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, जो कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और बनाने के बाद कच्ची मिट्टी को लेके जब वो बर्तन बना लेते हैं, बनाने के बाद जब वो आग पर पकाते हैं तो उसी पके हुए बर्तन को हम क्या कहते हैं? मृत्तिका कहते हैं। मिट्टी के पके हुए बर्तन को मृत्तिका कहा जाता है। चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफ़ेद मृत्तिका होती है। इससे चीनी मिट्टी के कप, प्लेट बनाए जाते हैं। गाड़ियों के स्पार्क प्लग के होल्डर तथा बिजली के फ्यूज होल्डर में भी इस चीनी मिट्टी का ही उपयोग किया जाता है। इसके बाद है साबुन। साबुन क्या होता है? कुछ साबुन ऐसे होते हैं जिनमें औषधियों का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी को स्किन प्रॉब्लम हो तो उनके लिए ऐसे साबुन वो अपने लिए यूज करते हैं जिसमें औषधि का उपयोग किया जाता है। जैसे कार्बोलिक अम्ल, गंधक, नीम का तेल आदि उस साबुन में मिलाकर बनाया जाता है। इसके अलावा एक रासायनिक साबुन होता है। रासायनिक रूप में साबुन उच्च वसीय अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण के होते हैं। फिर इसके बाद है अपमार्जक। अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक को लेके हम साबुन नहीं कह सकते। साबुन तो अलग होता है, अपमार्जक अलग होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे दुकान पर जाने के बाद वो कहते हैं दुकानदार से हमें साबुन दे दीजिए, कपड़ा धोने का साबुन दे दीजिए। तो दुकानदार तो जो साबुन देता है उसके रैपर पर साबुन नहीं बल्कि डिटर्जेंट लिखा होता है। तो जो डिटर्जेंट होता है वो अपमार्जक ही होता है। डिटर्जेंट को ही हम अपमार्जक कहते हैं। साबुन नहाने के लिए होता है और जो अपमार्जक होता है वो डिटर्जेंट, उसे कपड़े धोने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो साबुन जो है मृदु जल में आसानी से झाग दे देता है और अपमार्जक कठोर जल में आसानी से झाग देता है। साबुन और अपमार्जक में यही अंतर है कि साबुन कठोर जल में अधिक झाग नहीं देता, अपमार्जक कठोर जल में अधिक झाग देता है। इसी के साथ बस आज का ये टॉपिक आपका ख़त्म हुआ, ये चैप्टर। थैंक यू।